हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूंगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता। आ गई हैं वो शिलाएं जिनसे बनेंगी रामलला और मां जानकी की प्रतिमा। लेकिन नेपाल से लाई गई इन शालिग्राम शिलाओं से रामलला की मूर्ति बनाए जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। आज इन शिलाओं के सादर सत्कार से पहले तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि शालिग्राम को हम भगवान मानते हैं, उनमें पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, तो दोबारा कैसे हो सकती है। उनका कहना है कि शालिग्राम की नेपाल से लाई जा रही शिलाओं की इसी रूप में पूजा की जानी चाहिए। अगर मूर्ति बनाने के लिए इन पर छेनी या हथौड़ी चलाई गई तो बड़ा पाप हो जाएगा और विरोध स्वरूप वो अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ जाएंगे। के नाते मैंने जैसा सुना कि उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी, मैं बहुत आहत हूं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अनर्थ न करें, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसा जो है, ये सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे जो स्वयं प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ न करें। इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे। और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाई जाए। इसको लेकर के मैं आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूं। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूंगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता हूं कि हमारे भगवान के ऊपर अज्ञानता बस कोई छीनी हथौड़ी चलाए। तो ये संत कहते हैं कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो वो अनशन पर बैठ जाएंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। वहीं बाकी संत परमहंस के इस तरह के बयान से किनारा कर रहे हैं। लेकिन इस पत्थर को तराशा नहीं जाए, इसमें न छीनी काम करेगा न हथौड़ी काम करेगा, तो इसको कैसे, इस बयान को कैसे? हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक ही बात तो कह सकता हूँ, क्या वो महंत जी बोले हैं, क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं, उनका अपना राय होगा, उससे हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो अयोध्या का राम मंदिर का ट्रस्टी होगा, कुछ भी होगा, जो उसका कार्यरत मतलब है अभी जो कार्य कर रहा है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। और उसके बाद योगी बाबा पर छोड़ दीजिए और मोदी जी पे छोड़ दीजिए। बाकी सब प्रभु श्री राम देखेंगे, क्या होना है नहीं होना है प्रभु तय करेंगे। आपको बता दें कि नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम की 2 शिलाओं के अयोध्या पहुंचने के बाद से अयोध्या में गजब का उत्साह है। दर्शन को लेकर के अयोध्या वासी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई। नेपाल के जनकपुर से ये दोनों शिलाएं जो कि अपनी लंबी यात्रा करके आज अयोध्या पहुंची हैं, अब पूरी तरीके से यहाँ पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर अब इनका सत्कार होना है। और उसके बाद भी इन शिलाओं से ही भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियां बनाई जाएंगी। आज इन देव शिलाओं का सत्कार और समर्पण होगा। नेपाल के जनकपुर से चलकर अयोध्या के इस राम कार सेवकपुरम पहुंची शालिग्राम शिलाओं का संतों द्वारा स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में राम भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को ये समर्पित कर दी जाएंगी। ये शिलाएं जो लगातार नेपाल से लेकर के बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश आई और अब अयोध्या राम जन्मभूमि पहुंच चुकी हैं। वहीं बिहार से लेकर यूपी के जिन जिन जिलों से होकर ये शिला यात्रा गुजरी, लोगों का भाव देखते ही बन रहा था। जिसकी आवाज लगातार पीछे से मुझे सुनाई पड़ रही है और इसके अलावा शंख ध्वनि। आज का दिन कितना खास दिन है, देखिए आज का दिन कितना खास दिन है, आज का दिन कितना खास दिन है। आज का बहुत ही खास दिन है। आज शिला पर जो अयोध्या जी जा रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत उल्लास का दिन है। बोलिए जय श्री राम। ये बताइए कि आप लोग ये शिला यात्रा देख पा रहे हैं तो कितना सौभाग्य अपना महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम की मूर्ति बनने के बाद हम लोग पता नहीं उनके चरण स्पर्श कर पाए या न कर पाए, कम से कम उनकी मूर्ति बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग छू करके धन्य हो गए। ये बताइए जहाँ जहाँ ये शालिग्राम शिला पहुँच रही है वहाँ सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है। भाग्यशाली है जहाँ से ये शिला गुजरी है, वो धरती हम भाग्यशाली है जो छूने को पा रहे हैं। अपने बच्चे को इतिहास से बताएंगे कि बेटा ये शालिग्राम हमारे बस्ती से गया है। जय श्री राम। पीछे रह गए तो हम चाहेंगे एक बार आप और शंख का उद्घोष करें, शंखनाद करें। तो देखिए
ये देवशिलाएं कल रात अयोध्या पहुंची थीं। उसके बाद तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेन से इन शिलाओं को उतारा गया और आज का दिन तो अद्भुत है। अयोध्या से बनवीर सिंह, शिल्पी सेन के साथ अभिषेक मिश्रा और बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।